ओके, पिछली क्लास में जो चीज हमने पढ़ी थी ड्यूअल नेचर के अंदर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पिछली क्लास में जो चीज हमने पढ़ी थी वो था इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके तीन टाइप थे इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, थर्मियोनिक, फील्ड इमिशन और फोटो इलेक्ट्रो इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इसके बाद अगली चीज हमने पढ़ी थी वर्क फंक्शन। अगली चीज क्या पढ़ी थी? वर्क फंक्शन। और ये बताया था कि वर्क फंक्शन आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन भी कराया था, राइट। और उसके बाद ये बताया था कि सीजियम का सबसे कम होता है वर्क फंक्शन और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है? तो आप ये समझो कि ये एक मेटल सरफेस है, हमारे पास एक मेटल है, ये मेटल ब्लॉक, ये मेटल ब्लॉक, यहां से हमने एक कोई लाइट ली, लाइट को इल्यूमिनेट किया, इल्यूमिनेट करके इसके ऊपर डाला, तो यहां से ऐसे करके लाइट आती है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक यहां है, सपोज एक यहां है, एक यहां है। इसके पास जो एनर्जी होती है, सपोज करो ये सोर्स से निकलने वाले फोटोन के पास, दीज आर द फोटोन्स, लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इसके पास जो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो है सपोज करो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट यहाँ आके पड़ती है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है और सरफेस को जंप करने के लिए सपोज करो सरफेस जंप करने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कंज्यूम कर ली। ठीक है, तो इसका वर्क फंक्शन कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कंज्यूम हो गई, और बाकी कितनी एनर्जी से चला? ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से चला। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है ये क्या है? ये हमारा वर्क फंक्शन है। ठीक है, सॉरी ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। वर्क फंक्शन तो हो गया जो जंप कराने में काम आया, जो एनर्जी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम आई वो एनर्जी क्या है? वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, जो बाकी की बची उससे वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के बाहर की तरफ चला गया, तो वो कितनी बची? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो चलने वाली एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी थी, राइट। अब जरा इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के पहले जहां सरफेस तक आएगा, तो यहां से चल के यहां तक आने में कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। सपोज करो इसने एनर्जी कंज्यूम कर ली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक आया, सरफेस तक आया। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको जंप करेगा सरफेस को, तो सरफेस को जंप करेगा, सरफेस को जंप करने में कितनी एनर्जी लगाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने यहां से जंप करने में लगा दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां तक आने में लगा दी, टोटल एनर्जी कितनी खर्च कर दी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो ये चलेगा यहां से वो कितने से चलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से चलेगा, राइट। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की बाहर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहां से यहां तक आने में इसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च कर दी सरफेस तक आने में, और सरफेस से जंप करने में 1 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दी, तो ये कितने से चलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। समझ में आया? अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां, और ये यहां से ऐसे करके चल के आता है और ये यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी खर्च कर देता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से जंप करने में खर्च करता है, तो बताओ क्या ये निकल पाएगा यहां से? नहीं निकल पाएगा। क्यों? जैसे ही ये निकलेगा मेटल कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, और वापस इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगी। देखो ये मेटल है ना, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला मेटल कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज।
तो ये वापस इसको खींच लेगी, निकलेगी नहीं, ठीक है। इजेक्ट तो हुआ लेकिन वो वापस पुल्ड कर लिया गया, ठीक। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई भाई हमारी। अब वर्क फंक्शन का हमने बताया था फाई नॉट से डिनोट करते हैं और ये एच न्यू नॉट होता है, राइट। तो अब इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, हर इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी होगी। इस चीज को याद रखना, आगे हम अभी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें ये चीजें हमको काम आएंगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी, जो एनर्जी हमने इसको दी, लाइट के पास कितनी एनर्जी होती है? लाइट के पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू। तो ये एच न्यू एनर्जी माइनस फाई नॉट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी विच आर इमिटेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब यहां से अब हम जो चीज पढ़ेंगे, देखो इसी को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं ना, तो फाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? एच न्यू नॉट, एच कॉमन लेंगे, न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा नॉट, सी भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला एक और ड्राइव हो जाएगा, ठीक। उसे हम आगे ड्राइव कर लेंगे या यहीं पर कर लो, चलो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट, तो एच ये हो गया सी माइनस सी अपॉन लैम्डा और सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये भी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन सकता है, ओके। ये फॉर्मूला हमारी वेव थ्योरी को फिल कर जाता है, ठीक है। इतना कर लो फटाफट से, जल्दी से, क्विकली। चलो देखो, हॉलबैक एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, ये उनका इंस्ट्रूमेंट था। यहां देखो, ये ग्लास की या क्वार्ट्ज की ट्यूब है, ठीक है। यहां पर एक विंडो बनाई और विंडो को भी इन्होंने सील्ड कर दिया, सील्ड मतलब ऊपर से भी ढक्कन लगा दिया ऐसे करके, ठीक। यह विंडो भी इसके साथ सील्ड कर दी गई। यहां दो प्लेट है, ये वाली प्लेट सी बोली जाती है, इसको बोलते हैं हम इमीटर, इमीटर इलेक्ट्रॉनों को इमिट करने वाली, और इसको बोलते हैं ए मतलब एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगी, ठीक, या उनको रोकेगी, अभी हम आगे बात करेंगे। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बोला जाता है कम्यूटेटर। ये वाला जो पूरा हिस्सा है हमारा, ये वाला क्या बोला जाता है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? कम्यूटेटर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के काम में आता है, बदलने के काम में आता है। इस वाले की हेल्प से हम इस प्लेट को जब चाहे पॉजिटिव और जब चाहे नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। अपने हिसाब से हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव रखेंगे। तो देखो, अगर मुझे ये प्लेट पॉजिटिव बनानी है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसको ऐसे जोड़ दूंगा, ऐसे। देखो ये पॉजिटिव, ये यहां से जुड़ा, और देखो ये प्लेट कैसे हो गई? पॉजिटिव। और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ जुड़ा, तो ये कैसा हो गया? नेगेटिव। अब अगर मेरे को ये वाली प्लेट नेगेटिव बनानी है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इस वाले को ऐसे जोड़ दूंगा और इसको ऐसे जोड़ दूंगा, तो देखो ये पॉजिटिव हो गई और ये वाली प्लेट नेगेटिव हो गई। दैट मींस प्लेट्स की पोलरिटी को चेंज करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं और इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। इसको हम एक बैटरी से, हाई पोटेंशियल बैटरी होती है, HT होती है, हाई टेंशन बैटरी होती है, इसको हम यहां पर लगाते हैं, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये विंडो है, दैट इज W। यहां पर हमने कहीं एक सोर्स सेट कर दिया, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। यहां सोर्स से जब हम इस सोर्स को स्विच ऑन करते हैं तो देखो यहां पर ऐसे करके लाइटें आती हैं, ये ऐसे करके लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट होती है।
जब लाइट यहाँ इंसिडेंट होती है तो इस वाली प्लेट से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और वो यहाँ से आगे की तरफ निकल के चलेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन ये हो जाती है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन आर विल स्टार्ट टू मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब मुझे तुम में से कोई भी एक बच्चा जिसको मालूम हो वो बताएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस तरह से जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के पास एक जैसी एनर्जी होगी या डिफरेंट एनर्जी होगी? एक जैसी होगी। एक जैसी। गधे हो तुम। एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है ना। अभी हमने पीछे जब इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर रहे थे तो क्या दिखाया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो सबके पास एनर्जी कैसी होती है, अलग अलग होती है। काइनेटिक एनर्जी सबके पास कैसी होती है, अलग अलग होती है। अभी पिछली क्लास में पिछले टॉपिक में बताया था ना, इतनी जल्दी भूल गए? सबके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, अलग अलग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं सबके पास एनर्जी कैसी होगी, अलग अलग। क्यों होगी? कोई सरफेस से आ रहा होगा, कोई अंदर से आ रहा होगा, कोई ज्यादा अंदर से आ रहा होगा, तो सबके पास एनर्जी की वैल्यू कैसी होगी, डिफरेंट। काइनेटिक एनर्जी सबके पास कैसी होगी, डिफरेंट। समझ में आया? ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पहले इस वाली प्लेट को पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसको पॉजिटिव बना लिया और इसको नेगेटिव बना लिया। अब देखो क्या हो रहा है, यहां से ये नेगेटिव हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये भी प्लेट नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉनों को जल्दी निकालेगी। ये पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगी, क्विकली एक्सेप्ट करेगी। अब क्या करते हैं, यहां पर हम एक एमीटर लगा देते हैं जिसको बोलते हैं माइक्रो एमीटर, और एक इन दोनों के बीच में हम पोटेंशियल लगा देते हैं, पोटेंशियल V ऐसे, ताकि हम पोटेंशियल और करंट को मेजर कर सकें। अब सबसे पहले हम इस डायग्राम के बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। डायग्राम के बारे में क्या लिखना है कि ये डायग्राम हमने कैसे बनाया। तो ये देखो, ये किसकी है, ये या तो ग्लास की बनाई जाती है, टफ ग्लास की, या क्वार्ट्ज की बनाई जाती है। ठीक है, ओके। तो लिखेंगे देयर इज ए ट्यूब, देयर इज ए, लिखना चाहो साथ साथ लिखते चलो, मैं यहां लिख रहा हूं, देयर इज ए ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज। ठीक है। W इज ए विंडो मेड टू अलाउ रेडिएशन on emitter plate C, which is sealed pack, There are two sensitive plate one is C called emitter, which emit electron by gaining energy और photon falling on it of suitable frequency, while plate A is acceptor, gain
इलेक्ट्रॉन्स और अलाउ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू विच फोटो करंट is flowing. Photo current is flowing, measured by ampere meter. Measured by micro ampere meter. A commutator with high tension battery is connected battery maintain potential difference between plates A and C. ऊपर से मिटा दो, between A and C. Okay. Polarity of the plates. Polarity of plates can be changed as desired through commutator when plate A is positive with respect to C, हो गया सबका? जल्दी करो, फिर मिटाना है। C with respect to C. देखो, फोटो करंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को लाइट के इंसिडेंस से चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी में एनर्जी ज्यादा होगी और ज्यादा एनर्जी में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, राइट? ओके। अब इसके बाद इतना लिखने के बाद आगे हम लिखेंगे, अब इससे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट किस किस के बीच में है? पहला, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद फोटो करंट। पहली चीज, फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट with photo current, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यानी जो हम रेडिएशन डाल रहे हैं उसका जो करंट आ रहा है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, एक ग्राफ बना लेते हैं। इस वाली लाइन पर हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और यहां पर हम लेते हैं फोटो करंट। फोटो करंट कौन सा होगा? जो लाइट डाली, लाइट डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकले, उन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से जो करंट बना, वो करंट हमारा क्या कहलाएगा? फोटो करंट। अब क्या होता है,
अब यहां पर जो ये जो आ रही है एनर्जी, ये एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही है? फोटोन की फॉर्म में आ रही है, फोटोन की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, फोटो मींस लाइट, और फोटोन भी न्यूक्लिक एटम मतलब पार्टिकल्स होता है, इसलिए उसके पीछे एन ऑन लगा देते हैं, ओ एन। तो क्या बन जाता है? फोटो प्लस ओ एन इक्वल टू फोटोन। जैसे न्यूट्रॉन ऑन लगा दिया, इलेक्ट्रॉन ऑन लगा दिया, इसी तरह से इसके पीछे भी फोटोन। अच्छा, तो जो फोटोन के पास एनर्जी है, वो एनर्जी प्लेट गेन कर रही है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। कब होते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट? जब इस वाली प्लेट पर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी पड़ेगी या वर्क फंक्शन के बराबर पड़ेगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं, तो हम देखते हैं जब हमने यहां पर सपोज करो एक पावर लगाई, एक सोर्स ऑफ लाइट लगाया, और उस सोर्स ऑफ पावर से मान लो उसकी पावर कितनी थी? 100 वॉट थी। तो 100 वॉट का बल्ब लगाया और यहां पर 100 फोटोन आए। ठीक है, 100 फोटोन आए तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले, और 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो 100 इलेक्ट्रॉन ने सपोज करो 1 एम्पियर का करंट बनाया। ठीक, अब मैंने यहां पे 200 वॉट कर दिया। 200 वॉट कर देंगे तो 200 फोटोन आएंगे। 200 फोटोन आएंगे या पर फोटोन एनर्जी बढ़ जाएगी? आंसर है जब तक हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे तब तक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी किसके बराबर होती है? एच न्यू। दैट मींस E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। तो जब तक हम फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेंगे तब तक एनर्जी चेंज नहीं होगी। हमने सेम ही टाइप का सेम कलर का बल्ब लगा दिया, लेकिन वो सेम कलर के बल्ब की हमने पावर बढ़ा दी, 200 वॉट कर दी, तो 200 फोटोन आए। 200 फोटोन आए तो 200 इलेक्ट्रॉन निकले। 200 इलेक्ट्रॉन निकले तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 में अगर 1 एम्पियर थी तो 200 में 2 एम्पियर हो जाएगी। तो यानी कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहां बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? उसी रेशियो में करंट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन आर इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटोन आर इंक्रीजिंग ऑन दिस प्लेट्स, देन फोटो करंट विल इंक्रीज। ठीक है, हाउ कैन यू मेजर? इट इज मेजर्ड बाय माइक्रो एम्पियर मीटर। क्योंकि बहुत छोटा सा करंट बनता है, और उस छोटे से करंट को मेजर करने के लिए हमने क्या लगाया है? माइक्रो एम्पियर मीटर लगाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोटोन बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे फोटोन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारी करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि जब इतना है इतना आ जाता है, जब इतना करंट होता है तो इतना आ जाता है। ये देखो ऐसे करके, और जब हम इन सबको मिलाते हैं ऐसे करके हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। यानी कि जो फोटो करंट है वो कैसे इंक्रीज होता है? लीनियरली। फोटो करंट विल इंक्रीज लीनियरली। ठीक है, when number of photon are increasing, then photo current increase linearly, right? तो लिखो इसको थोड़ा सा, इसके बारे में लिखो जल्दी से, 2-3 लाइनें लिख लिए। लिखो, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन। फोटो करंट is directly proportional to the number of photon emitted per second. Number of photon per second, but number of photon is directly proportional to the number of, मतलब रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली proportional to the intensity of radiation, intensity of light, intensity of light यानी कि रेडिएशन, वो रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? यस सर।
इसमें एक चीज और लिख लेना, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कीप फिक्स्ड, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कीप फिक्स्ड, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कीप फिक्स्ड, यानी जब हम इंटेंसिटी नहीं बदलेंगे, ये हमारी कंडीशन है। इंटेंसिटी कहने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ओके।